नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो ये दीपावली, छठ पूजा और दुर्गा पूजा ये आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे, लेकिन ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की मिली है, ये शायद फिर से ना मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस वीडियो में जो बातें बताई गई है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी चीज़ की तरह बाउंडेड नहीं है कि आपको ये सारी आपको बताई हुई बातें या फिर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। लेकिन सर, मैं यहाँ पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और मैंने अपना स्कोर कार्ड वगैरह 2018 की सारी चीज़ें दिखाई है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको। ठीक है, तो इन सब चीज़ से बाहर निकल कर हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट जो है 2023 को लेकर के। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास एक अपना स्ट्रेटजी। सबसे पहला चीज़ तो आप ये फोकस कर लीजिए कि आपके पास अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट स्ट्रेटजी आप लाइफ में कुछ भी काम हो, ये केवल एएलपी की बात नहीं है, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, विदाउट स्ट्रेटजी कोई भी चीज़ को मतलब कि पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपके पास एक अपनी खुद की स्ट्रेटजी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस वीडियो को देख करके ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं दूसरी बात ये रखना चाहता हूँ आपके साथ कि जितने भी सक्सेस जो कैंडिडेट हुए हैं एलपी टेक्नीशियन में या कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन की, तो उनका जो भी वीडियो आता है यूट्यूब पर या फिर इंटरव्यू के तहत, मैं कहता हूँ आप उसको इग्नोर मारिए। वीडियो देखना किसका है, तो भाई देखिए, वो कैंडिडेट जिन्होंने 2018 का पेपर दिया है, किसी चांस बाय लक या किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब थोड़ी सी मतलब आपको मन में ये आ रही होगी क्यों। देखिए, एक सक्सेसफुल जो कैंडिडेट आपको जो चीज़ें बताएगा और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट जो आपको बता देगा ना, वो शायद सक्सेसफुल कैंडिडेट ना बता पाए। क्यों? अब आप सोच रहे हैं कि सर वो सेलेक्ट हुआ है तो मैं उसकी क्यों नहीं। देखिए, वो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट आपको बता सकता है कि किन किन कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये मैंने अपनी बातें आपको तक रख दी है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी और वीडियो पड़ी हुई भी है। ठीक है, और आप हमसे भी बोलेंगे तो सर आपने भी 2018 का पेपर क्वालिफाई किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अनसक्सेसफुल कैंडिडेट की वीडियो को देख करके चीज़ों को सीखिए कि क्या हमें गलती नहीं करनी है। क्योंकि वो जो मतलब कि आपका जो डेविएशन, जैसे कि आप इस पाथ पर चल रहे हो ना, तो आपका जो डेविएशन अगर इधर हो गया है, तो इस डेविएशन को रोकने के लिए वो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट ही बताएगा कि ये डेविएशन आपके लाइफ में कौन कौन से पॉइंट पर आने वाली है। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल कैंडिडेट केवल आपको ये पाथ बताएगा, और जब आप इस पाथ पर जा रहे होंगे तो इस पाथ से आपको फिर से इस पाथ पर रिटर्न आना है, तो ये पाथ आप पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हमसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, पहला तो आपका अपना सेल्फ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जितना हो सकता है अनसक्सेसफुल कैंडिडेट की बातें सुने समझे, फॉलो किसी को ब्लाइंडली नहीं करना, मुझे भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। इवन आप जहां पढ़ रहे होंगे, चाहे पेड कोर्स में, चाहे फ्री या ऑफलाइन या ऑनलाइन, कहीं भी ब्लाइंडली आप किसी को भी फॉलो मत करना। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एक तो सबसे पहले आप अपना जो माइंड सेटअप करके रखा हुआ होगा आपने 8 से 10 घंटा, या फिर किसी ने भी आपको ये माइंड सेटअप करके रखा हुआ कि इतने घंटे आपको स्टडी करनी है, तो सबसे पहले इस चीज़ को, मिथ को दूर करिए आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है कि आपको 1 ईयर का एक लंबा सफ़र तय करना है सर। ठीक है, और अगर इस 1 ईयर में आप 4 से 5 घंटा, सुनिएगा ध्यान से, इस 4 से 5 घंटे को अगर आप कंटिन्यू कर लिए हो, ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कोई भी आप चीज़, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में हो। अगर ये 4 से 5 घंटा को आप 1 ईयर तक कंटिन्यू कर लिए, आपका रिजल्ट पक्का होने वाला, कोई रोक नहीं सकता है सर, इस चीज़ को याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिवीजन। देखिए, ये बातें बहुत छोटी लग सकती है, मैं आके डायरेक्ट बोल सकता तो मैथ में ये, रीजनिंग में ये, इतना नंबर क्वेश्चन, करंट अफेयर ये वो, जीके जीएस, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ ना, जो आप जब घर बना रहे होते तो जो पिलर जो खड़ा होता है ना, ये पिलर है आपका। और अगर आपने इस पर काम नहीं किया सर, तो वाकई कह रहा हूँ, जिस प्रकार से ग्रुप डी का पेपर 4 साल के बाद होने के बाद भी लोगों की हालत ख़राब हुई है, चाहे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कुछ भी हो, आप लास्ट के 40 दिन 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ लीजिए, और जिस बंदे ने 300 दिन, 365 दिन 4 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, देखिए, 1-2 दिन का गैप लेना कोई गलत बात नहीं, और हमें लेनी भी चाहिए। जब 10-15 दिन आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा माइंड को 1 दिन का या 2 दिन का गैप देना चाहिए, वो दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 दिन पढ़ लिया है, 8 घंटे 10 घंटे, और फिर से 15 दिन 20 दिन के बाद फिर से बैठ रहे हो, तो ये जो पढ़ा हुआ चीज़ें सब कुछ बाहर है सर। तो जो 4 चीज़ें मैंने बताई है, आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, ये मतलब कि एवरग्रीन, मतलब बोलते हैं ना, गोल्डन रूल है एक, अगर आप किसी भी कार्य में काम में अगर हो तो। नेक्स्ट, पांचवा चीज़ मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर को लेकर के। देखिए, करंट अफेयर
जो लोग डेली पढ़ने रहे हैं, अब मैं मेनली टारगेट कर रहा हूँ एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को पहले तो आप इग्नोर मार दीजिए। मैं तो सब सिंपल से बता रहा हूँ, जैसे सभी को पता है 10 क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले हैं। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक पार्ट है, मतलब कि करंट अफेयर का वेटेज कितना भी अगर मैक्सिमम होता है तो 5 से 6 क्वेश्चन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है। अगर आप इस 5 से 6 क्वेश्चन में अगर आपने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सही कर लिया सर, तो आप बहुत अच्छे कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं करना है 5 से 6 क्वेश्चन सही, बात को समझिए सर, ये ऐसी चीज़ ही है करंट अफेयर। पहली बात तो ये, और सबसे पहली बात ये कि आप इस टारगेट को छोड़ दीजिए डेली करंट अफेयर को पढ़ना, ठीक है। अभी आपको करंट अफेयर छूना ही नहीं है। हाँ, अब करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप मंथली पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, मंथली करंट अफेयर। लेकिन मैं उसको भी सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका नोटिफिकेशन आता है जनवरी में, ठीक है। जनवरी में नोटिफिकेशन आपका आ गया, ठीक है। अब आपका पेपर कब है, तो पेपर 2 महीना का तो कम से कम आपको टाइम दिया जाएगा। तो फरवरी छोड़, मार्च छोड़, मैं चल रहा हूँ कि अप्रैल में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो एटलीस्ट सबसे पहले हमें करना क्या है, जनवरी से जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले 6 मंथ की, ठीक है, देखिए 6 मंथ की करंट अफेयर सबसे पहले आपको टारगेट करना है। ये लेटेस्ट मैं पैटर्न कर रहा हूँ, टीसीएस का जो ट्रेंड चलता है सर, लेटेस्ट 6 मंथ की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आप लेटेस्ट, जैसे कि अप्रैल में पेपर है तो फरवरी को, ठीक है, उसके बाद जनवरी करेंगे, दिसंबर, मतलब कि उसके बाद नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, ठीक है। सितंबर से आप करना स्टार्ट करेंगे, फिर अक्टूबर करेंगे, फिर नवंबर करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से चीज़ें करेंगे। और हमेशा कर रहा हूँ मंथली वाइज, ठीक है। हालांकि इसकी तो पूरी कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी मेरे तरफ से ही, इसके लिए आपको तो परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो मिथ है करंट अफेयर डेली पढ़ने वाले जो वीडियो आते ही रहती है यूट्यूब पर, आपको नहीं करना, आपको यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होती है ये सारी चीज़ें। और अंतिम छठा जो पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि देखिए, आप कभी भी पैनिक मत होना। ये मतलब कि बहुत, मतलब कि गोल्डन रूल मैं बता रहा हूँ, अगर आप पैनिक होकर के कोई भी चीज़ किए ना, यकीन मानिए वो चीज़ नहीं कर पाओगे सक्सेस। मतलब पैनिक होकर के अगर आप टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में निकले ना, वो टॉपिक तो आपको लगेगा कि टिक करते हुए निकल रहे हो, कंप्लीट होते चल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो कुछ नहीं रह रहा होगा, सर मुझे 5 टॉपिक कंप्लीट करनी है लेकिन टाइम कम होने का मैं 2 टॉपिक ही कर सकता हूँ। लेकिन पैनिक में आपने 5 किया और इस 2 को ही मैंने किया है बड़ी अच्छे तरह से, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना सर, इसके कंपेरिजन से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। तो ये बहुत, मतलब मैंने निचोड़ रखा है, ठीक है। अब चलते हैं सर मेन मुद्दे पे। अच्छा, बुक लिस्ट को लेकर के परेशान है तो बुक लिस्ट की मैं एक सेपरेट और बहुत ही, मतलब कि नॉमिनल कॉस्ट की और बिल्कुल नॉमिनल मैं बुक की बातें बताऊंगा, ठीक है। वो एक अलग वीडियो रहेगी उसके लिए। चलिए मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ अपने जो 2018 की, जब मैं देखिए वीडियो भी बनाया था, मतलब कि उस समय आप सभी को पता है मैंने ऐसे ही फॉर्म किया था, सब कुछ किया था मैंने। देखिए कितने कम दिनों में चीज़ों को तैयार करना मैंने रखा था। लेकिन देखिए एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। ये 2018 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। सेम एज इट इज़ मैंने रखा था, सबसे पहले मैथ रीजनिंग यही था आपका सिलेबस, इसको मुझे कवर करने थे इतने दिन में। तो सबसे पहले, अभी आपके पास तो काफ़ी दिन है तो ये दिन को मेंशन करना नहीं है, आपको मंथ मेंशन करना है। या फिर सबसे पहले आपको करना क्या है सर, देखिए आपको मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हो नवंबर से, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, एएलपी टेक्नीशियन के जितने स्टूडेंट हैं सभी कोई को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि नवंबर से मैं पूरी क्लासेस यहाँ पे करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, आप नवंबर का टारगेट लेकर के चलेंगे कि हमें साइंस सेक्शन में, ठीक है, केमिस्ट्री की इतनी टॉपिक करनी है, ठीक है, उसके बाद मैथ्स की हमें इतनी टॉपिक कर लेनी है, और उसके बाद रीजनिंग की इतनी टॉपिक कर लेनी है। देखिए क्या होता है ना इससे सर, जब आप इस कॉपी में या फिर एक जब आप पेज रखोगे, जब एक टिक करते चलोगे ना, एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा सर, आपको आगे बढ़ने के लिए ना एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगला टॉपिक खत्म करे, अगला टॉपिक खत्म करे, ठीक है। देखिए जिस तरह से फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, हर सेक्शन वाइज मैंने देखिए चीज़ों को बहुत ही बखूबी से रखा था। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था कि जैसे कि आपने परसेंटेज कंप्लीट किया सर, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 4 दिन आपने परसेंटेज में लिया, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 4 दिन आपने कंप्लीट किया है तो 5वां दिन सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा परसेंटेज को रिवीजन करना, ठीक है। फिर आपने 6वां दिन आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6वां दिन स्टार्ट किए हैं तो 6ठा दिन जो नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्टार्ट कर रहे हो रेशियो को, ठीक है, तो रेशियो को जब आप स्टार्ट कर रहे होगे तो उसमें कम टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद कम नहीं, 6वां दिन आपको रेशियो में बहुत अच्छा खासा टाइम देना है। फिर 7वां दिन जब आओगे, ठीक है, यानी कि आपने 5वें दिन क्या किया, पूरे परसेंटेज को रिवीजन किया है, 7वें दिन आपको क्या करना है, एक बार फिर से ये पूरा परसेंटेज को रिवीजन करना है। कहने का मतलब है कि एक टॉपिक को कम से कम आप 3 बार रिवाइज करोगे, ठीक है। कैसे, एक बार आपने भी कंप्लीट किया, उसके अगले दिन आप रिवीजन करोगे, ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन आपको कर लेना है, सेकंड बाय रिवीजन हो जाएगा, और उसी मंथ में एक बार कभी भी कर लेना, चाहे सेकंड वीक में, चाहे थर्ड वीक में, चाहे फोर्थ वीक में। ये आपको इस प्रकार से गोल बना करके चलते हो सर, तो देखिए परसेंटेज और रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आते हैं अब अपना मेन टारगेट पे। तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि आपकी मैथ से 20 क्वेश्चन आने वाली है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और साइंस से 20 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल करते हैं 20, 40, 60 सॉरी 50 और 75 क्वेश्चन। आपको इसके लिए आपको टाइम मिलेंगे 60 मिनट, ठीक है। आप सभी को पता है एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये फोकस करना है कि देखिए ये जो आपके मार्क्स है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ये ऐसा स्कोरिंग सेक्शन है सर, लोग बहुत मतलब मिसगाइड भी होते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर पूरे कूद पड़ रहे होते हैं। हालांकि मैं देखिए रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा आपको जोड़ यहाँ पर देना है, ठीक है। अब कुछ में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी में नहीं हुआ होगा, या किसी इधर ही के एग्जाम में छटे हुए होंगे, उनका ये सेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो सर ये आपके लिए अच्छी बात है, आप यहाँ पर पूरा जोड़ दें। लेकिन जब भी कोई भी स्टूडेंट का ये वीक सेक्शन है तो याद रखिएगा इसके बिना सिलेक्शन मुश्किल है, ये ट्रूथ है सर। ये मतलब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस से चीज़ें आपको रख रहा हूँ। ये अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। आप पूरा एनसीईआरटी रट लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी सर की आपने किताब पढ़ रखी है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन अगर आपने ये नहीं स्ट्रांग कर रखा है, ठीक है। तो चलिए मतलब कहने का मतलब है ये पहले तो करना ही है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप इसमें मतलब 4 घंटा या 5 घंटा का आपने टारगेट रखा है पर डे, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था ना, आपको मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ना। मुझे 1 महीना नहीं पढ़ना, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि मुझे लंबे देर तक चलना है, क्योंकि पेपर खत्म होने में 1 साल का टाइम है। सीबीटी है 1 है, सीबीटी 2 है, फिर साइको है, इसीलिए। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले आपको ख़त्म करना है मैथ्स में परसेंटेज रेशियो। देखिए 4 से 5 घंटे का अगर आपने टाइम लिया है पर डे की, तो 5 घंटे में कम से कम 2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा सर यहाँ पर मैथ्स में। आप रीजनिंग में 1.5 आवर देंगे, और बाकी सब बचा हुआ समय आपको साइंस में देना। करंट अफेयर तो मैंने पहले कहा कि आपको देना ही नहीं अभी, ठीक है। बाकी जिनको बहुत शौक है तो आप मंथली करंट अफेयर में जो चीज़ें बताया हूँ, बाकी इसकी पूरी डाटा कंटेंट मैं दूंगा ही, साइंस को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ सर, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की हमारी बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, चैंपियन जी के सीरीज, लेटेस्ट टीसीएट पैटर्न पे, जो आपका अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ, एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, ग्रुप डी का पेपर हुआ, सब कुछ मैंने सिस्टमेटिक वे में आर्ट एंड कल्चर को फिर बना रहा हूँ, फिर पॉलिटी की रहेगी, उस प्रकार से सारी चीज़ें। तो 15-20 मिनट की वो वीडियो थी, ले लीजिए, वरदान साबित होगी। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप आकर के लीजिए, मैंने बस जस्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम मैथ्स के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको करना है परसेंटेज और रेशियो। देखिए ये 2 टॉपिक सबसे पहले करनी है, और इसमें जितना अच्छा से आपको टाइम देना है दीजिए, जितना कंसेप्ट क्लियर करना है क्लियर कीजिए। क्योंकि अब देखिए पैटर्न क्या है मैथ्स का, मैं बता रहा हूँ जो चेंजेस है, ये तो आपको टॉपिक पता ही है, पढ़ना है आपको। क्योंकि आप जब परसेंटेज पढ़ रहे होंगे और रेशियो जब खत्म कर रहे होंगे दोनों के साथ साथ, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, टाइम एंड वर्क खत्म करना है, पाइप खत्म करना है, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करना है, ट्रेन करना है, बोट एंड स्ट्रीम करना है, एलिगेशन करना है, मिक्सचर करना है, ठीक है। ये साथ के साथ आपको करनी है, और साथ के साथ पार्टनरशिप और एजेस करनी है। ये सारा का सारा जो टॉपिक है सर आपका रेशियो पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस CISI आपको करना है, ये आपका रेशियो पे खत्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर बात आता है सर, सॉरी परसेंटेज पे खत्म हो जाएगा आपका कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस और CISI, ये परसेंटेज का कंसेप्ट पे। तो परसेंटेज आप खत्म कर लिए, रेशियो खत्म कर लिए, तो आप ये सीक्वेंस फॉलो करते चलेंगे। इसके बाद आप एडवांस में आएंगे तो नंबर सिस्टम एडवांस में भी लग सकते हो, अर्थमेटिक में भी रख सकते हो। उसी में आपका एचसीएफ एलसीएम भी रहेगा, और सर उसी में आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस और सिंप्लीफिकेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में, चाहे फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन हो, पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। इसमें अच्छा खासा आपको टाइम भी देना है सर। आपका नंबर सिस्टम में चाहे आपका डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे आपका पूरा नंबर क्लैरिटी होना चाहिए, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चीज़ें याद होनी चाहिए, क्वोशंट कैसे होता है, नंबर ऑफ जीरो क्या फाइंड करना है, कैसे चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। सब चीज़ यूनिट प्लेस की चीज़ें कैसे निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पूरा चीज़ आपको नंबर सिस्टम में कंप्लीट करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में सारा, चाहे आपका ये रैकरिंग डेसिमल के कंसेप्ट हो, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हो, या फिर आपका बॉड मास का कंसेप्ट हो, या फिर फ्रैक्शन डेसिमल हो, ये सब चीज़ आपको यहाँ, और सर्ट्स इंडिसेस आपका एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट
एससीएफ एलसीएम, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर खत्म करना है। उसके बाद ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, आपको पूरा का पूरा जितना भी सेंटर, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, चाहे वो सर्कम सेंटर हो, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आपको पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए वेटेज अर्थ एडवांस मैथ का भी बहुत अच्छा हो गया है रेलवे में भी, ठीक। अब उसके बाद आपका मेंसुरेशन बचता है 2D और 3D, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म, कोन, और बाकी ये जितना भी सेक्शन होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रेपेजियम होता है, रोम्बस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखिए ऐसा है कि रेलवे कहीं ना, मतलब रेलवे की ये आदत है कि किसी सेक्शन पे बहुत ज़्यादा वो फोकस करता है और किसी खास एक पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब टॉपिक को पकड़ लेता है। अगर उसने एजेस को पकड़ा है तो किसी वो उस एग्जाम में एजेस के क्वेश्चन भर भर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देगा ही देगा। टाइम एंड डिस्टेंस को पकड़ा तो वो देगा ही देगा। अगर उसने स्टैटिस्टिक को लिया तो वो देगा ही देगा। इसलिए आप किसी पर भी रिले नहीं कर सकते हो कि ये टॉपिक से ही रेलवे पूछने वाली है। पहली चीज़ तो ये, तो पूरा का पूरा कंटेंट, क्वालिटी। और सर देखिए सबसे पहले मैं बात बोल रहा हूँ कि ये आपका सबसे अच्छा होना चाहिए कंसेप्ट। सर कंसेप्ट नहीं है, बहुत दिक्कत होगी। अब पैटर्न रेलवे का काफ़ी चेंज हो चुका है। अब क्या चेंज हुआ है मैं बताता हूँ। पेपर हो गया है आपका कैलकुलेटिव, ठीक है। देखिए जहाँ पहले परसेंटेज आपको देखने को मिलती थी, ठीक है, 60%, ठीक है, 20%, 10%, अब आपको परसेंटेज देखने को मिलती है 12.5%, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी 37.5%, ठीक है। 16 सही 1/4%, इस तरह की चीज़ें। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए 12.5% 1/8 होता है, 37.3/8 होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रैक्टिस जितना हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर पे प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन पे आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर रूट और 1 से 20 तक कम से कम क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। ये सर ऑल ओवर आपका मैथ्स की मैं यहाँ पर बातें कर दिया हूँ, ठीक है। अब साइंस सेक्शन में आते हैं, रीजनिंग को इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देखिए फिजिक्स में सबसे पहले आपको ये सारा टॉपिक है, यूनिट मेजरमेंट, स्पीड। में आपको बस एक बार टॉपिक डिस्कस कर दूं। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका टॉपिक, ग्राफ को पढ़ना बहुत जरूरी है सर। अगर आपका ग्राफ क्लियर नहीं है सर तो फिर आपको दिक्कतें आएगी। फिर लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, जनरल प्रॉपर्टीज में सारा कुछ प्रॉपर्टी, बर्नौलीज थ्योरम हो, ठीक है, वेंचुरी मीटर का कंसेप्ट हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, पास्कल लॉ हो, मतलब सब चीज़ आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका, ठीक है। पिछले साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हालांकि ग्रुप डी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट नहीं था ये। सर्कुलर मोशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। रेलवे किस पे फोकस कर दे, नो वन नो, ओके। नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर, जैसे पिछले साल का ये वर्निंग टॉपिक सब लोग इस बार पढ़े, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं यहाँ देखने को मिला इस बार वर्क एनर्जी पावर से। तो ये आपका ट्रेंड आया है रेलवे में, तो ये चलता रहेगा ये चीज़ें। प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइट। अब देखिए लाइट और करंट मैग्नेट, बस इतने से ही आपका ग्रुप डी खत्म हो गया। बस ये टॉपिक जिसने फिजिक्स पढ़ लिया, लेकिन नो वन नो कि आपको लाइट और फिजिक्स में ही केवल लाइट पढ़ना है, मैग्नेटिज्म करंट पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सर। साउंड एंड वेव, हीट एंड टेम्परेचर, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस होता है। केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करना मैटर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडियो एक्टिविटी, गैसियस लो, पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक, और इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। केमिकल रिएक्शन आपने देखा इस बार, एसिड बेस देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, उसके बाद मेटल देखा, नॉन मेटल देखा, पीरियोडिक टेबल। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर आपका ये टॉपिक और ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो सर देखिए आपका केमिस्ट्री कभी मजबूत नहीं हो पाएगा सर। ये कमज़ोर का कमज़ोर ही रहेगा। फिर जैसे बोला जाता है केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट याद करना, रट्टाफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये वही बना रहेगा जब तक कि ये चीज़ें टॉपिक क्लियर नहीं होगी। तो हमारी पहली क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, केमिस्ट्री से ही, और मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही, ठीक है। फिर बायोलॉजी पे आते हैं सर। देखिए बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। सेल है, एनिमल किंगडम, न्यूट्रिशन, ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन, जेनेटिक, रिप्रोडक्शन, प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट हार्मोन, डिजीज में दोनों प्लांट और एनिमल के भी, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और इन्वायरमेंट, ठीक। हालांकि ये सब कुछ हमने करा रखा है, जब आपका ग्रुप डी का पेपर चल रहा था उसके पहले ही मैंने करवा रखा। आप एक बार इससे भी क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज टेंशन नहीं लेना है। मैं तो अभी इस कंटेंट को पूरा अपडेट भी कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट बहुत कुछ कर दिया हूँ। तो अपडेटेड फॉर्म में जो चीज़ें एक्स्ट्रा आई है, जो ऐड ऑन हुई है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो साइंस का सेक्शन और करंट अफेयर और जीए का सेक्शन में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। नेक्स्ट अब आते हैं रीजनिंग में। अब रीजनिंग का पैटर्न आप देख रहे हैं, कुछ बैंकिंग पैटर्न में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको सारी टॉपिक पढ़नी है सर, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सबसे मेन आपका टॉपिक है, अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, पजल,
ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे अरेंजमेंट करनी है हमें। ये पता होना चाहिए जो लैंग्वेज बोला जा रहा है वो दैट का मीनिंग, हु का मीनिंग, कि दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को या फिर हु को। देखिए ये चीज़ें तभी कोई आपको बताइए सर जो चीज़ें प्रैक्टिस की है, उस चीज़ में बहुत दिनों तक समय दिया इसे। तो सर मैंने अपनी चीज़ें यहाँ पर लगाई है और मैंने अपना चीज़ें भी आपको शेयर कर रखा है सर। आप एक बार जा करके यूट्यूब पर भी कंटेंट देख सकते हैं। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ड्राइंग वगैरह सब कुछ मैंने करा रखा है। खैर ये तो मैं अपडेटेड कंटेंट लाऊंगा, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये टॉपिक आपको अच्छा करना है सर, इनइक्वालिटी करनी है, सिलोलिज्म, स्टेटमेंट बेस्ड हो, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की लंबी क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन लंबी क्वेश्चन आपको दी जा रही है। रैंकिंग, अब ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छा किया जा रहा है आपको, सेम बैंकिंग पैटर्न का जो चल रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझ करके जो आपके आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, ठीक है, जो रूरल ग्रामीण का बैंक होता है उसके क्वेश्चन लगाने हैं और क्लर्क लेवल के आपको क्वेश्चन लगा लेने बस। मतलब उसके पैटर्न को समझ लेना है, लेफ्ट से राइट जाना है। आपको एक अरेंजमेंट दे दिया हो जाएगा जिसमें सिंबॉलिक भी रहेगा, उसके बाद आपको कुछ नंबर रहेंगे, कुछ अल्फ़ाबेटिकल रहेंगे और कुछ सिंबल रहेंगे। तो ये चीज़ को आपको बोला जाएगा इवन को ऑड करने के लिए, या फिर बोला जाएगा वॉवेल को हटा करके कॉन्सोनेंट को ऐड करने, या फिर बोला जाएगा कि जो वॉवेल है उसके उसको चेंज करके मतलब 1 इंक्रीज करके कॉन्सोनेंट करना। उसके बाद आपसे पूछ देगा लेफ्ट से 5 या फिर राइट से 4 या फिर मिडिल में कौन है। इस तरह से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज है, नंबर ऑफ फिगर। अभी तक थोड़ा सा ये ट्रेंड में नहीं रख रहा दिख रहा जब से टीशर्ट्स आई है, लेकिन फिर भी करके चलना है। क्लॉक कैलेंडर चलना है, इमेजेस वगैरह, क्यूब्स वगैरह और पेपर कटिंग। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी गुला किया है, अभी टीचर्स इस पर नहीं किया है फोकस, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं है क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना नई चीज़ें। तो ये बातें हो गई। अब हो गई करंट अफेयर में और स्टैटिक जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मैंने बताया 4 से 6 मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन रहेगा सर, 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा स्टैटिक जीके के लिए। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है, ना ही पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना, ना ही पॉलिटी पढ़ना है सर। और ये चीज़ को आप जितना मतलब कि टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना अगर आप चाह रहे हैं सर, तो आप हमारे एक बार चैंपियन जीके सीरीज को फॉलो करके एक बार देख लीजिए। और लेटेस्ट अभी जो टीसीएस का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न को मैंने कवर करने की कोशिश की है। और हमने पहला सेक्शन आर्ट एंड कल्चर को बस 15-20 मिनट की ये वीडियो है सर, और पूरा सिस्टमेटिक वे में स्टेट वाइज में और कुछ मेमोरी ट्रिक के माध्यम से चीज़ें आपको याद करवा दिया है आर्ट एंड कल्चर। अब हमारा स्टार्ट सेक्शन हो जाएगा, जितनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाएंगे हिस्ट्री से। मतलब हम पूरा चीज़ नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम वो चीज़ पढ़ने वाले जिस पर काफ़ी फोकस रखा जाता है टीचर्स के द्वारा, या अभी लेटेस्ट ट्रेंड पे जो चीज़ें चल रही है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें करनी है, सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करने वाले, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, ठीक है। साथ के साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा साथ के साथ टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे कि अगर मैंने मैटर लिया है या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया, तो जो उसने ग्रुप डी में 2019 में पूछा है, जो 2018 में पूछा है, साथ के साथ आपके एलपी टेक्नीशियन जो 2018 के उसमें जो क्वेश्चन आए हुए और जेई के जो क्वेश्चन आए थे। क्योंकि देखिए साइंस में अगर बात कर लिया जाए तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए आरआरबी जेई का, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन का, उसके बाद आपका ग्रुप डी का अभी जो 2019 का हुआ और आपका 2018 का, इसमें साइंस का बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी थे। तो वो सब कुछ मैं छाट करके टॉपिक जब खत्म होगी तो मैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा सर। बाकी आपको ये अपना एक टारगेट इस प्रकार से लेकर के चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखिए चीज़ें तो फिर दिक्कत आएगी। जो मैंने 5-6 चीज़ें आपको पहले बताई है वो आपको एवरग्रीन रूल है, वो हर जगह लागू होता है सर, और आपको भी ये अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, इसमें जो सही लगता है आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हर इंसान की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, सुबह पढ़ना, शाम पढ़ना, रात पढ़ना, दिन पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 9 घंटे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंसी किसकी सबसे अच्छी है, और जिसकी ये अच्छी है, जो लंबे समय तक कम करके भी चलता है, तो वो सक्सेस को हासिल करता है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुना है, ठीक है, बिल्ली, मेंढक वगैरह, ये सब चीज़ें आपने जान रखा है, लेकिन यही बात है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लाइफ में। बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और ये हमारा एक स्ट्रैटेजी होगा। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री से स्टार्ट करनी है, चीज़ें कैसे आपको करनी है पूरी चीज़ें मैंने बता रखी है। अब अगला वीडियो आपका बुक लिस्ट पे आने वाला है, ठीक है। चैंपियन जीके सीरीज में अगला वीडियो हमारा जितना भी भाषा यानी कि लैंग्वेज अभी जो सवाल पूछा गया था ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जहाँ से भी एसएससी में जहाँ भी पूछा गया, पूरा लैंग्वेज को कवर करने वाली वीडियो आएगी।
और वो अंतिम वीडियो है आपकी आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद खत्म हो जाएगी चैंपियन जी के सीरीज में, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले हैं, पूरे अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।